महाराज। मत्स्य पुराण में 3 चीजें वर्णन करी गई, एक अविमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञानव्यापी। और अगर मत्स्य पुराण आपके यहाँ नहीं हो तो स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा, उसमें भी इन तीनों चीजों का वर्णन करा गया। भगवान शंकर के 2 नाम और तीसरा है ज्ञानवापी का वर्णन। और ज्ञानवापी का वर्णन अगर पढ़ना है तो स्कंद पुराण में काशी खंड में ज्ञानवापी की महत्वता का स्मरण करिए। सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद दूंगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दूंगा। ये ज्ञानवापी हमारे पास से ओझल हो गई थी, अब आप सब जानते ही हैं कि कहां चली गई थी। ये ज्ञानवापी हमारे यहाँ से ओझल हो गई थी। जब हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते थे, भगवान शिव का जब दर्शन करने जाते थे, काशी विश्वनाथ का स्मरण करने जाते थे, दर्शन करने जाते थे, तो ये ज्ञानवापी हमको नहीं प्राप्त होती थी, ये ज्ञानवापी हमको दर्शन नहीं होते थे। पर ये जो काशी का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ज्ञानवापी वापिस हमारे विश्वनाथ को प्राप्त हो गई, उसका दर्शन हो गया, वापिस प्राप्त हो गई। ज्ञानवापी का दर्शन हमें होता ही नहीं था। जो हमारे स्कंद पुराण में 3 चीजें लिखी है, विश्वेश्वर, ज्ञानवापी और अविमुक्तेश्वर, इनका जो व्याख्यान वर्णन हमारे स्कंद पुराण में काशी खंड में करा गया है, उस काशी खंड में हमें अविमुक्तेश्वर का दर्शन होता था, काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का दर्शन होता था, पर ज्ञानवापी हमसे दूर हो गई थी, हमारे पास नहीं आई। पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पीएम जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञानवापी को वापिस शंकर के पास में ला दिया है, शिव से मिला दिया है, वापिस विश्वेश्वर से, मेरे विश्वनाथ